तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। तो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 5:25। ठीक है, 5:25 रहा है। हाँ, तो कोचिंग अगर ज्वाइन करें तो पहले दिन से आप क्या करेंगे। कोचिंग अगर आपने ज्वाइन किया है तो पहले दिन से आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है और जो समझा रहे हैं टीचर उसको समझते रहना है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे मेन पहले यही है कि कॉन्फिडेंस बना के रखना है आपको पूरे साल बना के रखना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस तो लो नहीं होगा। तो आपको याद कर मतलब टीचर समझाएगा जब तक तो आपकी समझ में सही से आता रहेगा। आप टीचर से पूछते रहें कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर से पूछ ले, सर मैं ये वाला समझ में टॉपिक नहीं आया, तो सबको तुमको दोबारा समझा देंगे। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि समझ में पहली बार जाते हैं, पहली बार क्लास में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि समझ में नहीं आता है तो पूछते नहीं टीचर से, बोलते हैं कि किसी से कुछ पूछेंगे। टीचर से अगर कुछ पूछेंगे तो बच्चे हंसेंगे या कुछ करेंगे, कोई मजाक करेगा, मजाक उड़ाएगा हमारा, हमें अच्छा नहीं लगेगा यार, ये वो ऐसे करके बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। तो आपको ये सोचता नहीं है कि हमें सबसे कम आता है या हमसे ज़्यादा किसी को आता है, किसी को कोई नहीं किसी को ज़्यादा नहीं आता, सबको बराबर ही आता है। किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा आता होगा क्योंकि वो पहले से पढ़ चुके होंगे या फिर कुछ उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा आता होगा। तो आपको ये सोचना नहीं है कि उसको कितना आता है, हमें कितना आता है। आपको तो अगर समझ में नहीं आता है तो आप टीचर से बेझिझक होकर पूछिए। वो खुद अपने आप से कहते हैं यार, खुद कहते हैं तुमसे बच्चों से कि अगर तुम्हारी समझ में कुछ ना आए तो क्या है, तुम्हें ये नहीं कि समझ में नहीं आया तो आप मैंने समझाया और आप लिख के चले गए, इतना नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर समझ में नहीं आया, जो टीचर ने टॉपिक जितना समझाया है 1.5 घंटे के अंदर, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो बताएंगे आपको। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में बताएंगे, वो आपको बताएंगे। और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो वो आपको फिर टाइम दे देंगे कि इस समय मेरा डाउट काउंटर वगैरह या फिर मेरे क्लास के बाद मैं कितने बजे बैठता हूँ इतने टाइम के लिए, तो वहाँ पर आ जाना, मैं वहाँ पर समझ दूँ, है ना। ऐसे करके वो बोलते हैं। और आप ये कहें कि बच्चों से डर के या फिर झिझक आपको होती है ना, जैसे कि क्या शर्म सी लगती है कि कोई क्या कहेगा अगर मैंने पूछ लिया तो, या फिर मैंने पूछा तो कोई बच्चे क्या कहेंगे, हंसेंगे यार, और ये बोलेंगे तेरे को ये भी नहीं आता। तो क्या करना है, ऐसा आपको झिझकना नहीं है। तो आप जाएँ क्लास में तो कॉन्फिडेंस बना के रखें, ध्यान से देखें और अपना उसमें फोकस बना के रखें, जिससे कॉन्फिडेंस लो नहीं रहेगा आपका और समझ में भी आएगा। तो आपको भी लगेगा हाँ थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा है। फर्स्ट क्लास में तो ऐसा ही होता है यार, थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे आता है ना। तो फर्स्ट क्लास में तो कॉन्फिडेंस बना के रखना है। मेन बात तो ये है कि कॉन्फिडेंस और ध्यान से फोकस से देख के रहना है, टीचर को भी बोर्ड को भी, जिससे समझ में भी ठीक आए। और जो समझ में ना आए उसको टीचर से पूछ सकते हैं। और यार फिर क्या करें, और टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर तुमको बताएंगे ज़रूर। भाई ऐसा कोई नहीं होता है कि नहीं बताए, बताते हैं, सब बताते हैं यार। और अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता रहेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और हमारी वीडियो तुम्हें मिलती रहेगी यार, नई अपडेट के साथ और नई बातों के साथ, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी तुमको मिल जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं यार।
दोस्तों आज की हमारी वीडियो में यही कहना है कि आप अगर अपनी फर्स्ट क्लास में जाएं तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहना है, और कॉन्फिडेंस रहने के साथ साथ आपको टीचर से जो समझ में ना आए पूछना भी है, इसमें आपको झिझकना नहीं है। टीचर से समझ जाएं कि आप हमें कुछ नहीं आता, सबको आता है, हमको भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। तुम तो ये मान के चलो कि हमें नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ठीक है ना। टीचर को आता है, टीचर से पूछो, जो समझ में नहीं आ रहा है वो, और जो समझ में आ चुका है वो तो ठीक ही है, उससे तो कुछ नहीं है। बार बार मतलब जो समझ में आया तो उसको कुछ नहीं ज़रूरत है ही नहीं। जो समझ में नहीं आ रहा है उसको आप टीचर से पूछ सकते हो। अगर आपको मैं क्लास में पूछने में अगर शर्म लग रही है या फिर रिजेक्ट लग रही है आपको, तो आप क्लास के बाहर टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर डाउट काउंटर वगैरह लगता है तो वहाँ पे टीचर से आप पूछ सकते हैं डाउट काउंटर में, नहीं। पर ये है अपना कि अपने को प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है उसी दिन, जिस दिन टीचर ने कराया है हमको उस दिन, या फिर मतलब या फिर हमारी जो मेन क्लास है ना उसको लगने से पहले हमको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करनी है, जिससे हमारे आने वाली क्लास को हम करेंगे तो उसमें हमें कोई डाउट नहीं रहेगा। इसमें डाउट आएगा उसको हम अगली आने वाली क्लास में सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये है हमारा मतलब कि पहले जो टॉपिक में तुम्हें डाउट है, जो टीचर ने करा दिया फर्स्ट क्लास में जो करा दिया उसका डाउट है आपको, तो टीचर से जा करके पूछो क्लास स्टार्ट होने से पहले, है ना। और या फिर क्लास में पूछ लो तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं आ रहा है क्लास में, अगर पूछ नहीं पा रहे हैं क्लास में, तो आप क्लास के बाद में पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में आने से पहले, अगली क्लास आने से पहले पूछ सकते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, तो आपको उसमें फिर क्या प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे जो टीचर समझाएगा वो समझ में आ जाएगा। वरना आपका डाउट क्लियर नहीं है और आपको दूसरी क्लास में जाने फिर समझा रहा है टीचर, समझ में तो आएगा नहीं, तो फिर जाने से क्या फ़ायदा है। इससे पूछ लो पहले से, तो डाउट को क्लियर करने के बाद फिर क्लास में जाओ तो तुम्हारा डाउट भी क्लियर, समझ में आ जाएगा, सब ठीक चलेगा, है ना। तो यही है, ठीक है।